बात के काल के गाल में समा जाता है। और हुआ ये कि जो धवल सेठ को अपने आप किए हुए अपने कर्म का फल मृत्युदंड मिल गया। अब श्रीपाल का क्या कर्तव्य होता है? लोगों ने श्रीपाल से कहा कि इस व्यक्ति ने आपके लिए बहुत संकट में डाला, कितने कष्ट दिए। तब श्रीपाल कहते हैं, साल के 365 दिन होते हैं। यदि 365 दिन में 10-5 दिन बुरे दिन आते हैं तो इसमें शिकायत क्या करना? क्योंकि अच्छे अच्छे ही दिन हों और बुरे दिन ना हों तो फिर बुरे का अनुभव व्यक्ति को कैसे होगा? उन्होंने कहा कि बहुत सारे मीठे फलों में यदि 2-4 कड़वे फल आ जाए तभी तो इस बात का अनुभव होता है कि मिठास का स्वाद अलग है और कड़वेपन का अलग है। अच्छे और बुरे का अनुभव तो वो ही कराएगा, अंतर तो वो ही डालेगा ना। ऐसा स्वयं विचार करके श्रीपाल अपने जीवन में इतनी चीजों को हमेशा अपनाते थे। सबसे पहले न्याय प्रियता। न्याय प्रिय एक ऐसा गुण है कि जो व्यक्ति न्याय प्रिय होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता। न्याय प्रिय होना एक बहुत बड़ा गुण होता है। न्याय सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। न्याय कभी अपने का और पर का भेद नहीं करता। ऐसे राजा वास्तव में अपने आप में प्रशंसनीय होता है। राजा ने नियम लागू कर दिया कि अष्टमी के दिनों और चतुर्दशी के दिनों में कोई मांसाहार का सेवन नहीं करेगा, अष्टानिक पर्व के दिनों में कोई मांसाहार का सेवन नहीं करेगा। इस नियम का पालन सारी प्रजा ने किया, लेकिन राजा के लड़के ने अष्टानिक पर्व में मांस का सेवन कर लिया। इस बात की खबर राजा को चली तो राजा ने अपने बेटे के साथ भी वही न्याय दिया जो प्रजा के साथ देता है। राजा ने बेटे ने नियम उल्लंघन किया है तो राजा ने उसके लिए मृत्युदंड दे दिया। सारे मंत्रियों ने रोका कि है राजन, आपका इकलौता बेटा है,
उस इकलौते बेटे को तुम मृत्यु दंड दोगे तो क्या होगा? राज का संचालन कौन करेगा? तब राजा ने कहा कि अन्यायी राजा की अपेक्षा अच्छा है कि उस राज्य का जो भाग होगा वो संभालेगा। मुझे जरूरत नहीं ऐसे अन्यायी बेटे को राजा बनाया जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं, मेरे बाद क्या होगा, लेकिन मैं अन्याय को सहन नहीं करूंगा। श्रीपाल भी बहुत न्याय प्रिय थे और उनने न्याय लेकर के सोचा कि इस समय ये स्थिति हुई कि धवल सेठ की मृत्यु हो गई। अब श्रीपाल के पास धवल सेठ के 500 जहाज हैं और जो 700 जहाज और चोरों ने दिए थे वे जहाज भी श्रीपाल के पास। यदि कोई लोभी व्यक्ति होता तो सेठ की सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेता, लेकिन श्रीपाल ने न्यायपूर्वक काम किया। धवल सेठ के जो 500 जहाज थे उन 500 जहाजों को उसने भृगु कच्छ देश में वापिस कर दिया। ये धवल सेठ की संपत्ति है, ये उन्हीं के घर जाना चाहिए। मेरे तो इसमें सिर्फ 7 जहाज हैं, उनको रखूंगा, और शेष को उनने भेज दिया। इस तरह राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, अवसरवादी नहीं होना चाहिए कि जहां जैसा अवसर मिले और जाकर के काम करने लगे। दूसरा गुण था कि वे बहुत लज्जाशील व्यक्ति थे। सब गुणों में एक गुण लज्जा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस गुण को संभाल करके रखना चाहिए। कई कामों में व्यक्ति जब लज्जा छोड़ देते हैं तो फिर लोग उनको निर्लज्ज कह करके दुत्कारते हैं। मर्यादा अपनी बना करके रखना चाहिए। कुछ चीजों में लज्जा को छोड़ करके सुखी होना चाहिए। आहारे विहारे निहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आहार करने में लज्जा नहीं करना चाहिए। अब आहार करते समय लज्जा करोगे तो भूखे रहोगे। तो इन चीजों में लज्जा को त्याग करके अपना भरपेट मंगाओ नहीं। अब कोई घर का त्यागी हो गया, घर तो है नहीं है, आपको कोई निमंत्रण करे तो आप वहां भले ही लज्जा करो, बाद में घर में आके खा लो, तो नियम तो तुम्हारा भंग हो ही गया ना। इसी तरह अब कोई त्यागी वृत्ति है, अब कोई निमंत्रण करे और लज्जा करके खाके आए तो फिर पेट कैसे भरेगा? कहां जुगाड़ लगेगा उसका? उन्हीं के यहां जाना है ना। इसलिए इन क्रियाओं में लज्जा नहीं करना चाहिए। प्रेम पूर्वक याचना किए बिना जो मिल जाए उसमें अपनी गर्त पूर्ण वृत्ति कर लेना चाहिए। लेकिन अन्याय के कार्य, पाप के कार्य कई लोग निर्लज्ज होकर के करने लगता है। व्यक्ति जब पहले बीड़ी या सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो छुप के पीते हैं, और फिर बाद में 1-2 लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ चालू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वे ऐसे लज्जा के त्यागी हो जाते हैं कि रोड पे घूमते हुए कहीं भी वे पीने लगता है।
यही हाल सब व्यसनों का होता। व्यसन के प्रारंभ करने में तो लज्जा आती है, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि ये तो हो गया व्यसनी, तो फिर वो निर्लज्ज होकर के शराब पी करके भी रोड पे घूमने लगता। कोई कहता है भाई ये क्यों करते हो, तुम्हारे पैसों की पी रहे को, हम अपनी पी रहे। किसी भी व्यसन के साथ में या खोटे कार्य के लिए बहुत विचार करना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए लेकिन लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। भगवान की पूजा करना, अरे आज तक धोती नहीं पहनी, अब धोती पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जो कहेंगे सो कहेंगे, दुनिया तो कहने वाली है। अच्छे को भी अच्छा कहती है, बुरे को भी अच्छा कहती है, बुरे को बुरा कहती है, अच्छे को भी बुरा कहती है। सब प्रकार के भेद होते हैं, लोग हंसते भी हैं। लेकिन लोगों की उस मुस्कुराहट को आप देख करके यदि पूजा करना छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा घाटे का काम कर लिया आपने। अच्छे कार्यों में कभी लज्जा नहीं करना चाहिए, आवश्यकों में कभी लज्जा नहीं करना चाहिए। अब आहार देने जाना है, लज्जा लग रही है, लज्जा आ रही है, तुम्हारे घर पर गए और तुमने मुस्कुराहट नहीं दी और कह दी अरे चलो भीड़ न करो, तो हमें तो मरबो हो जाए। अरे मरने की क्या बात है, हम तो यहां पर अपना व्रत पालन करने के लिए आए हैं। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मेरा तो अतिथि संविभाग व्रत है, मैं तो उस व्रत को पूरा करके ही भोजन करूंगा। तुम्हें जो कहने सो कहते रहो, मैं तो अपना काम करूंगा। तो ऐसे कार्यों में लज्जा नहीं करना चाहिए और अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि यार उनने उनसे ऐसे कह दिया है, अब मैं तो नहीं आऊंगा, तुम्हारी देरी नहीं चढ़ूंगा कभी। कोई बात नहीं, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि अपने मान अपमान का सवाल खड़ा करना चाहिए। इस तरह से लज्जाशील होना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कहां लज्जा करना और कहां लज्जा नहीं करना इसमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो लोग विपरीत अर्थ लगा लेते हैं। निंदा करना बुरा है, लेकिन पर की निंदा करना बुरा है, अपनी निंदा करना तो बहुत अच्छा है भैया। अपनी निंदा करने का नाम प्रतिक्रमण है, वो दूसरों की निंदा करना चुगली है। प्रतिक्रमण में और चुगली में कितना अंतर है। चुगली और प्रतिक्रमण में इतना अंतर है कि जब आप अपनी निंदा कर रहे तो अपने घर की सफाई कर रहे, वो दूसरों की चुगली कर रहे हैं माने दूसरों के घर की सफाई कर रहे, अपनी कुछ नहीं कर रहे। इसलिए दूसरों की चुगली, निंदा, गाली करना ये बहुत महंगा पड़ता है, अपना पुण्य छीन करना पड़ता है। इसलिए अपने पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए इन दुष्कर्मों को छोड़ देना चाहिए। और श्रीफल, जब से सिद्धचक्र महामंडल विधान की महिमा उनके जीवन में आई है, तब से उनका जीवन सदाचारी हो गया। सदाचार का अर्थ क्या होता है? एक महानुभाव है, उनसे पूछा सदाचार का अर्थ क्या है? बोले तो सीधी सीधी सी बात है, सदा एक के चार करो, यही का नाम सदाचार है। इसका नाम सदाचार है। अरे भाई, सदा एक के चार करना तो लूटना है, डाका है, ये सदाचार नहीं है। सदाचार वो है कि जो निरंतर हमेशा अपने आचरण का त्याग नहीं करता, उसका नाम सदाचार होता है। जो आचरण
हम पर्व के दिनों में करते हैं, वो आचरण पर्व के बाद भी तो करना चाहिए ना। आप 10 लक्षण पूजा सिर्फ भादों के महीना में करते हैं, तो क्या शेष 355 दिन 10 लक्षण पूजा करोगे तो आपको विकार हो जाएगा? साल में हम वही माला फेरेंगे, ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, जब क्षमा धर्म आएगा तभी फेरेंगे। ऐसा नहीं है। सदाचार का अर्थ है कि जैसे हम 10 लक्षण पर्व मना रहे, ठाट बाट से कर रहे, एकासन कर रहे और रसी से कर रहे, एक बार खा करके और अपना संतोषमय जीवन बना रहे, आदि आदि जो आप कर रहे हो, सदाचारी का अर्थ है कि उसका पूरा जीवन पर्व में है। ये सिर्फ 10 दिन नहीं, अष्टानिक के नहीं, सदा एक सा आचरण करने वाले व्यक्ति का नाम सदाचार होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जैसे ठाट बाट से आप 10 लक्षण पर्व मनाते हो, वैसे पूरे ठाट बाट के साथ पूरी साल मनाओ कि ये पर्व है, ये मनुष्य पर्याय एक पर्व के रूप में मिली है, और ये पर्व कितनी दुर्लभता से मिलता है। ऐसे इसको पर्व मानना चाहिए। इसका नाम सदाचार है। और फिर उनका एक लक्षण था कि भी कम बोलते थे लेकिन सदा हंसमुख रहते थे। आजकल योगा वाले भी कहते हैं कि आप यदि हाथ से आसन लगाते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है। इसलिए आप सदा हंसमुख बने रहने की कोशिश करें। आपके सामने एक प्रसन्न वदन वाला व्यक्ति खड़ा किया जाए और एक सारे आभूषणों से लाद करके खड़ा किया जाए, जो सारे आभूषणों से लदा है लेकिन मुंह लटका है, और जिसके तन पे कोई भी आभूषण नहीं है लेकिन बदन खिला हुआ है, आप किसको अच्छा समझेंगे? जिसका बदन खिला है वो अच्छा है, कि आभूषणों से लदा होकर के भी मुंह लटका है वो अच्छा? कौन अच्छा लगता है बताऊं आपको? अरे आभूषणों के माध्यम से तो सिर्फ बाहर चमक है, अंदर की चमक तो वो प्रसन्न वदन वाले के चेहरे पर दिखाई दे रही। इसलिए आप इन आभूषणों की अपेक्षा सबसे अच्छा आभूषण धारण करें। जब आप फोटो उतरवाने जाते हैं तो फोटोग्राफर आपके लिए ये नहीं कहता कि थोड़ा गले का हार और पहन करके आओ, थोड़े माथे पे बिंदी लगा के आओ, थोड़ा सा आप बाजूबंद पहन करके आओ, थोड़ा घड़ी बांध के आओ, ऐसा कहता क्या? वो इन चीजों को मुख्यता नहीं देता है। वो कहता है बस प्लीज क्या करो, इस्माइल प्लीज, थोड़ा सा मुस्कुराइए और थोड़ा सा मुस्कुराइए, और नजर को बहुत सुंदर करुणामयी वात्सल्यमयी बनाइए, थोड़ा सामने देखिए। ये तो संकेत करता है तुम्हारी फोटो को सजाने के लिए, लेकिन वो फोटोग्राफर कभी नहीं कहता कि थोड़ा एक लॉकेट वाली चेन पहन के आओ बेटा, बहुत अच्छे लगोगे, नहीं हो तो किराए की पहने आओ। ये देखो कि आपको फोटो कौन सी अच्छी लग रही है। इसी तरह श्रीपाल का ये मुख्य गुण था, वे हमेशा प्रसन्न वदन रहते थे, मुंह कभी लटकता नहीं था। इतनी विपत्तियों में भी वे हमेशा प्रसन्न वदन रहे। और एक गुण उनके अंदर था कि वे बहुत मृदुभाषी थे। मृदुभाषी का अर्थ होता है कि अपनी वाणी को बाण ना बनाए, बीणा बनाए। बाण सीधा होता है लेकिन बहुत गहरा जख्म करता है।
वो बाण कष्टप्रद होता है। वीणा भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, लेकिन जब भी बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। उस वीणा के वादन को सुनकर के मनुष्य तो छोड़ो, जंगल में रहने वाले स्वच्छंद विचारे वे मृग जैसे वीणा की वादन को सुनकर के चित्र लिखित से खड़े हो जाते हैं। वो कर्ण इंद्री का विषय है, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति है। तो ये मृदुभाषी होना चाहिए, शब्दों में इतनी मृदुता हो कि सामने वाले व्यक्ति के गले बहुत अच्छे से उतर जाए। और एक लक्षण था कि वे निरभिमानी थे, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। और सबसे बड़ा गुण था कि किसी व्यक्ति ने यदि थोड़ा भी उपकार किया है तो वे कृतज्ञता को कभी भूलते नहीं थे। धवल सेठ ने इतना अन्याय भले ही किया हो, लेकिन श्रीपाल ने उस अन्याय को स्मरण नहीं किया, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित की। समुद्र में पटक दिया, चंडालों का बेटा बनवा दिया, राजा ने सूली पे चढ़ाने के आदेश दे दिए। इतने इतने घोर जघन्यतम पाप करने के बाद भी श्रीपाल ने उनको धर्म पिता कह के पुकारा। श्रीपाल ने उनका निमंत्रण किया, धर्म पिता को भोजन करा रहे हैं, और धर्म पिता को भोजन करा रहे हैं तो भोजन सामने बैठ करके पंखा हिला करके करा रहे हैं। एक कृतज्ञता कहलाती है। किए हुए उपकार को कभी मत भूलना। जिसने एक बार भी उपकार किया, उसने यदि आपका 10 बार अपकार भी कर दिया होवे, तो उसके बदले में ये भावना मत करना कि बेटा हम देखते हैं तुम्हें। ये सारा का सारा करा कराया सब गुड़ गोबर हो जाता है। बहुत बड़ा मटका बनाया होवे और उस मटके में यदि सुई की नोक के बराबर कहीं छेद हो जाए, उस मटके को यदि कोई फ्री में देवे तो भी स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्या बात है? इसमें जल धारण की क्रिया नहीं कर सकते हैं? गेहूं भर लेना, नहीं, गेहूं की जरूरत नहीं, मटका तो पानी भरने के काम में आने वाली वस्तु। अब वो सुई की नोक के बराबर छेद ने 10 लीटर के घड़े की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी तरह तुमने अपने जीवन में हजारों उपकार किए हों और यदि कृतज्ञता आपके पास नहीं है तो वे उपकार सब अपकार के रूप में हो जाते हैं। आप उपकार कर रहे हो, लेकिन उपकार करने के बाद भी आपने यदि किया है तो भूल जाओ, और किसी दूसरे ने आपके साथ थोड़ा भी किया है तो उसको आप मेरू पर्वत की तरह बहुत बड़ा बना करके उपस्थित करो। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं हैं, सज्जन लोग हमेशा याद रखते हैं। आचार्य भगवान आचार्य ज्ञान सागर जी के उपकारों को इतने बार उपस्थित करते हैं, हर बार कोई भी प्रसंग मिलता है तो वे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कहते हैं कि भगवान, मैं तो ठेठ बांस था, उनने मुझे बांसुरी बना दिया। ये गुरुदेव बार बार अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं तो एक बिना पढ़ा लिखा अनगढ़ पत्थर था, उनने मुझे वो मूर्ति का रूप प्रदान कर दिया, ये गुरु की कृपा है। ऐसे आचार्य भगवान हम लोगों को बार बार अपने गुरु के विषय में उपकार को स्मरण कराते रहते हैं।
गुरु के द्वारा किए हुए उपकारों को शिष्य कभी भूल नहीं सकता, और जो भूलता है वो वास्तव में गुरु और शिष्य का नाता नहीं हो सकता। वो व्यापारी का नाता होगा, लिया, दिया, भूल गए। कौन से ग्राहक ने कितने का लिया, कितना मुनाफा लिया, ये कोई याद नहीं, बस लूट लिया और रख लिया, जाओ तुम अपने घर जाओ, हम अपना काम हम कर रहे हैं। लेकिन गुरु के किए हुए उपकार को कभी कोई भूल नहीं सकता। आप लोगों को तो आचार्य भगवान कम सुनाते होंगे, लेकिन जब हम लोग उनके निकट बैठ करके और वैयावृत्ति या कोई तत्व चर्चा करते थे तो ये सब चीजें उपस्थित करते थे। एक बार एक साधु ने बताया कि आचार्य ज्ञान सागर जी की पुण्य स्मृति में आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य, कि जितनी भी प्रतिभा स्थली खोली हैं, हथकरघा खोले हैं, ये आचार्य ज्ञान सागर जी की पुण्य स्मृति के दिवस के दिन इनका उद्घाटन किया है। एक गुरु के लिए एक ऐतिहासिक ऐसी चीज बना करके दी कि ये तो सब आचार्य भगवान के लिए है, उन्हीं का किया हुआ है। मैं क्या था, गुरु ने कहा था गुरुकुल बना देना, मैं कुछ नहीं करता, मेरे साथ तो मेरे सिर पे हमेशा गुरुजी विराजमान रहते हैं, वे जो कराते हैं वो ही होता है। एक गुरु के प्रति उनकी कृतज्ञता होती है, इसलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहना। किसी से भी अपन को कुछ मिला है, चाहे ज्ञानात्मक हो या श्रद्धात्मक हो या आचरणात्मक हो, उस चीज को कभी भूलना मत, बार बार स्मृति में रखना। वही उपकार है कि आचार्य भगवान का नाम आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आचरण इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, जो गुरु को हमेशा आगे रखता है। और लेकिन जो गुरु के लिए कुछ नहीं समझता, नीतिकारों ने लिखा, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रा निर्जितवाद ने। जो व्यक्ति गुरु के लिए हुंकार तुंकार करके करता बोलता है, हूं सुन लिया, ज्यादा ना बोलो, तुम ही तो ऐसा करत हो, हमसे थोड़ी ऐसा होता है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति शमशान घाट में वृक्ष बनता है, जिस वृक्ष के ऊपर कौवा और गीध बैठते हैं, कोई यात्री नहीं बैठता। ये लिखा है, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य। वो गुरु को हुंकार और तुंकार करके ऐसा करता है। तो काक गृद्धादि सेवते जायते शमशाने वृक्ष, उस शमशान में वृक्ष बनता है, माने ये इंद्रियों में उत्पन्न होता है। उस शमशान का वृक्ष इसलिए बनाया कि शमशान में वो जलने वाली चिताओं की लपटों से हमेशा उसको जलना पड़ता है, और कौवा और गिद्ध उस पर बैठ करके हमेशा मांस भक्षण करता है। इसलिए जिसने भी हमें कुछ दिया है उसको कभी मत भूलना, ये बहुत बड़ा उपकार है। संसार में गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवन हार बेड़ा पार है, ऐसा पढ़ते हैं। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में शुभ मंगल आ गया। गुरु के चरणों में पहुंचते ही उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसा श्रीपाल के पास ये बहुत बड़ा कृतज्ञता गुण था। एक कृतज्ञता जीवन में आना इतना दुर्लभ है। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जैसे स्थावर से त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है,
इस तरह मनुष्य के जीवन में कृतज्ञता गुण पाना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ये सहज नहीं है। और उस कृतज्ञता को याद रखना हमेशा, आपने मेरे साथ ये किया था, ये उपकार किया था, उसको सिर्फ मानना नहीं, दूसरों को भी बताना कि इनने मेरे साथ ये किया है, ताकि दूसरे लोग भी उस मार्ग को अपना सकें, उस रास्ते को अपना सकें और उस कार्य को कर सकें। क्योंकि दुनिया इस चीज से अनभिज्ञ होती है, वो ना समझ लोगों के बीच में इस चीज को नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कर्तव्यता है, और एक कृतज्ञता जो होती है अपने आप में एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के साथ में आपको क्या करना चाहिए, ये हर व्यक्ति के साथ वो वहां लगा रहता है। आज के लोग कृतज्ञता के पीछे किस तरह से आज त्यागी बनते जा रहे हैं, ये बहुत विचित्र बात है। आज लोग अपने माँ बाप को आश्रमों में छोड़ करके, घरों में छोड़ करके देश विदेश की यात्रा करते हैं, और वे बेचारे घर में पड़े पड़े तड़पते रहते हैं। ये आज की कृतज्ञता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जो व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है, उसको समझो कि उसने अपने घर में से भगवान की मूर्ति को निकाल करके बाहर कर दिया है। क्योंकि बुजुर्ग लोग भार नहीं होते। ये आभार मानो अपने लिए कि वास्तव में हमें ये अवसर मिला कि इनके माध्यम से हम सेवा कर पा रहे हैं। यदि वो बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो तुम पांव किसके दबाओगे, थाली किसको लगाओगे? बुजुर्ग आप में, आपके घर में नहीं रखेंगे तो आपके देहली की रक्षा कौन करेगा, रखवाली कौन करेगा? वो नहीं रहेंगे तो उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को रमाने वाला कौन होगा? वो बुजुर्ग के भरोसे तुम छोड़ करके कहीं भी चले जाते, अपने घर को निश्चिंत रहते। हाँ, ये क्या कोई कम उपकार है उनका कि तुम्हारे सूने घर को और बेरखाते रहते बेचारे? लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। और आज के लोग कहते हैं अरे बूढ़े घर में पड़े हैं, दिन भर खांसत रहते हैं, दिन भर पानी बुलात रहते हैं और दिन भर परेशान करत हैं। भगवान इनकी बात काहे नहीं सुन रहे जल्दी? ऐसे लोग आकर के कहते हैं बे लोग समझ लो कि आप जैसा व्यवहार कर रहे हो, आप भी कमर बांध करके खड़े हो जाना कि आपके लिए भी वो दिन जो आप बुजुर्गों के साथ व्यवहार कर रहे हो उससे 10 गुने ज्यादा आपको देखना पड़ेगा जब आपकी बुजुर्ग अवस्था आएगी। ये सबके साथ है, इस रास्ते से सबको चलना है, सबकी इंद्रियां शिथिल होना है, सबके लिए बुढ़ापा आना है, सबकी नेत्र ज्योति क्षीण होना है। ये तो हर व्यक्ति के साथ है। आज कोई किसी का दिन आज है, किसी का कल होगा। इस तरह से उनका ये सिद्धांत श्रीपाल का वास्तव में अपने आप में एक अमिट छाप के रूप में था। इसलिए वो हमें ये सीख देते हैं कि हर व्यक्ति को अपना बना करके रखो। इसलिए किसी ने लिखा है कि अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अपनों को करीब रखना है तो बात दिल में ना रखो। ये बहुत बड़ा सूत्र है। आप यदि अपनों के निकट रहना चाहते हो तो कुछ अनदेखी भी करो। हर किसी चीज के ऊपर आप उंगली लगा करके रखोगे तो यहां तक कहते हैं कि चलते हुए बैल को यदि कोई लाठी मारता तो वो लात मारने लगता।
सिर हिलाने लगता है। आप चलते हुए बैल को छेड़िए मत। इसी तरह काम करते हुए रहने वाले परिवार के लोगों के साथ हर कार्य में छेड़ो मत। इसलिए इन्हें लिखा कि अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, मौन की साधना बनाओ। हर किसी छोटी छोटी सी बात के लिए बड़ी बात का बतंगड़ बना करके आप अपने घर में बारूद के ढेले मत बनाओ कि आप किसी भी बात के लिए लेकर के इतने कुपित हो जाएं कि सामने वाला व्यक्ति बिना बताए आपका घर छोड़ के चला जाए और वो वहां जाकर के किसी के यहां मजदूरी करके कब बसीड होता रहे। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपनों को करीब में रखना है। तो जो बीती बात है उसको याद नहीं रखो, बीती ताह गुजार दे आगे की सुध ले। जो बीत गई, जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापिस आती है। जो रात गई वो रात गई, वो रात ना वापिस आती है। जो बात निकल गई है उसके ऊपर जाना खोद विनोद मत करो कि क्या होगा क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। पुरानी बातें निकल गई। लोग जितने भी कसाई के अंदर बारूद के गोले पाल करके रखते हैं, ये पुरानी बातों पे रखते हैं। तुमने हमारे साथ ये व्यवहार किया था, उस व्यवहार के कारण आज एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन वो पुरानी बातें भूल जावे तो सब एक दूसरे के मित्र बन जाए, रिश्ते हो जाए। हाँ भाई, हमारा व्यवहार बिगड़ गया था, कसाई के उद्वेग में बिगड़ गया था। उस कसाई के उद्वेग में व्यक्ति पागल हो जाता है। वो पागलों का व्यवहार था जब हम झगड़ रहे थे। अब वो पागलपन मिट गए, अब हमारी मूर्छा खत्म हो गई, अब तो हमें होश आ गया। अब होश आ गया तो अब तुम वो रिश्ता निभाओ। जब तुमने पागलपन में उस रिश्ते में अपने सासू के लिए राक्षसी कह दिया, ससुर के लिए रावण कह दिया, पापी कह दिया, ये उस उद्वेग में कहा। लेकिन जब उद्वेग खत्म हो गया, कसाई खत्म हो गई, वो पागलपन खत्म हो गया, तो अब कर्तव्य है कि आप पुराना जो रिश्ता था उस रिश्ते को निभाओ। क्या रिश्ता था? भाई भाई का रिश्ता था, बहू बेटी का रिश्ता था। उस रिश्ते में अब दरार मत पड़ने दो। यदि दरार पड़ी है तो बंद करो। यदि बांध में कहीं से दरार पड़ जाए तो क्या करते, उस बांध को मिटा देते क्या कि दरार भरने की कोशिश करते हैं? बतो देखा कभी? यदि बांध में दरार पड़ गई है तो उस बांध को मिटाते नहीं है, उस दरार को भरने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यदि हमारे कहीं रिश्तों में, व्यवहार में दरार पड़ी है, उस दरार को आप जड़ मूल से मिटाने की कोशिश मत करो। समझौता करो। सामने वाला नहीं बदल रहा है तो तुम बदलने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हारा संकल्प है कि मैं उनको बदल के रख दूंगा, बस यही रावण की बुद्धि है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं सुधर जाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। शांत है, कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ता है। आपका बेटा रूठ जाता है और वो बेटा आज रोटी नहीं खा रहा है, तो क्या माँ बाप उसके लिए भूखा ही रखने देते हैं? अब वो नहीं झुक रहा तो क्या माँ बाप नहीं मनाते हो इसके लिए कि बेटा रोटी खा ले? हाँ बेटा, तू मोबाइल मंगा रहा था, मैं तेरे को ला दूंगी, भले ही 50,000 का नहीं लाऊंगी, 5,000 के लाके दे दूंगी। उसकी मांग पूरी नहीं करते क्या? जब आपके घर का बेटा रूठ जाता है तो आप हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, वो नहीं झुकता। इसी तरह आपके घर में कोई परिवार रूठ जाए तो जैसे बेटे को मनाते ऐसे उनको भी मनाने की कोशिश करो। यही हमें सीख देते हैं। इसलिए जीवन के दो बहुत बड़े गुण हैं,
एक उपकारी और एक कृतज्ञता, ये जीवन के लिए बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है। चाहे सारी साधना और सारी संपत्ति लग जाए, जीवन में ये दो गुण हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। एक उपकारी स्वभाव होवे और दूसरा कृतज्ञता होवे। कोई छोटा सा भी काम करे तो उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करो। आपके लिए बहुत बढ़िया भोजन आपकी पत्नी ने कराया है, तो भोजन करने के बाद तोंद पे हाथ फेर के जाके गदिया से टिक जाते हो, लेकिन एक बार भी नहीं कहते आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कैसी खरी खरी ताजी ताजी रोटी खिलाती हो आप। ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे हम। कहा कभी के नहीं कहा, कभी नहीं कहा होगा, लेकिन आदत बना लेना आप कहने की। ये शब्द बोलना है। और आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी लाए। सब्जी ला रहे हैं सबके लिए, लेकिन सब्जी का थैला तुम्हें पकड़ाए महारानी जी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप बाजार से टांग के इतना बड़ा थैला ले आए, आप तो बाहुबल हैं, नहीं कह सकते क्या? अरे तुमने ला हो तो कौन ला है, वो तो तुम्हारा काम ही है, ढो। ऐसा कहते हैं। आदमी है, आदमी किसे कहते हैं हम नहीं जानते। आप लोग नौकर को आदमी कहते हो कि पति को आदमी कहते हैं? बताओ, संकोच काय कर रहे हो? किसको कहते हो? हमें पता नहीं है, लेकिन आदमी कहते हैं लोग, ये हमारा आदमी है। माने वो परिचय करा रहे कि ये हमारा नौकर है, नहीं तो फिर कहती ये तो हमारे पति परमेश्वर हैं। आप देख लो टोन में क्या है, आप क्या कह रहे हो। आदमी जब भी बोलो तो समझ लेना यही कि ये भार ढोने वाला व्यक्ति है, बाजार से माल लाता है, राशन लाता है और हमारे लिए लाके देता रहता है। इसलिए जो शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में है, वो अपने आप में एक आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह श्रीपाल ने यहां पर इस सारे के सारे गुणों का अब वर्णन किया, श्रीपाल के गुणों का। और धवल सेठ के साथ हो उनने वो काम कर लिया। आगे श्रीपाल दलबर्तन द्वीप में रहते हुए गुणमाला के यहाँ कई महीनों निकल गए। उसके बाद राज्य का संचालन भी करते रहे। इसके साथ एक दिन राज सिंहासन पर बैठे थे यहाँ पर, तभी वहां कुछ व्यापारी आए। और व्यापारी आए, व्यापार के बाद श्रीपाल ने उनसे पूछा, आप लोग कहां से आए हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा कि हे राजकुमार, हम लोग कुंडल नगर से आए हैं। वहां कुंडल नगर में हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस कुंडल नगर का राजा मकरध्वज और रानी कर्पूर तिलक है। उसके 2 बेटे हैं। वो चित्रलेखादि उसकी 100 बेटियां हैं। 2 बेटे और 100 बेटियां हैं। उस मकरध्वज राजा की बेटियों की ये प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति हम लोगों से वीणा वादन में जीतेगा, उस व्यक्ति के साथ हमारा विवाह होगा, अन्यथा हम जीवन भर विवाह के बिना ही रहेंगे। अभी तक राजा मकरध्वज के दरबार में बहुत सारे लोग वीणा वादन करने वाले आए, लेकिन कोई भी उन कन्याओं के मन को नहीं जीत सका। वो उनकी प्रतिज्ञा है। श्रीपाल ने इस बात को सुना और सुन करके इनने सोचा कि ये काम तो बहुत हल्का है, वीणा वादन क्या खास बात है। एक बार अभ्यास किया और अभ्यास करके भी वहां पर उस कुंडल नगर की ओर चले गए। राज दरबार में पहुंचे और राज दरबार में पहुंच करके उन कन्याओं के लिए चैलेंज दिया
कि मैं आपके साथ वीणा वादन का खेल करना चाहता हूं। तब सिरीपाल के सामने वहां भी 100 कन्याएं एक साथ आकर के खड़ी हुई और वहां पर उन्हें अपना वीणा वादन करना दिखाया। उसकी वीणा वादन को देख करके सिरीपाल ने फिर कई प्रकार से सैकड़ों तरीके उनके सामने उपस्थित किए और वे सारी की सारी कन्याएं इनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये कोई यहाँ का व्यक्ति है कि कोई स्वर्ग से आने वाला देवता है कि जो हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें पराजित कर रहा है। अंत में निर्णय किया कि ये राजा धनपाल का जमाई सिरिपाल है और ये सर्व कलाओं में निपुण है। व्यक्ति के पास चौमुखी ज्ञान होता है, सर्व कलाएं होती हैं, तो कला संपन्न व्यक्ति जहां भी जाता है उसको लाभ ही हुआ करता है। इसलिए पुरानी शिक्षाएं जो हुआ करती थी उन पुरानी शिक्षाओं में 72 कलाएं होती थीं और वो 72 कला पुरुष सारी की सारी अपने जीवन में सीखता था। हर कला में मास्टर होता था, डिग्री मिलती थी। इस तरह से ये खेल भी, एक वीणा वादन भी एक मास्टरी है। उसमें श्रीपाल ने जब उपस्थित किया तो वो कन्याएं मंत्र मुग्ध होकर के उनको देखती रही और 100 की 100 कन्याओं ने उसी स्थान पर उनको वरमाला डाल दी। अब ये 100 कन्याओं के पति हो गए। वहां पर उन 100 कन्याओं को जीत करके फिर आगे कंचनपुर गए। वहां का राजा वज्र गंधर्व सेनादि नाम के उस राजा की 900 कन्याएं थीं। वहां पर भी उसने अपनी कलाओं के माध्यम से उन 900 कन्याओं के मन को जीत करके उनके साथ विवाह किया और फिर वहां उनको विवाह करके कंकड़ द्वीप पहुंचे। अभी यात्रा चालू हुई है और कंकड़ द्वीप में वहां की अनिंद सुंदरी आदि 1600 कन्याओं के साथ विवाह किया और फिर उनके साथ कुछ काल व्यतीत करके पंच पंडित देश में 2000 कन्याओं के साथ विवाह किया। ऐसी हजारों कन्याओं के साथ श्रीपाल ने विवाह किया। कुल मिलाकर के श्रीपाल ने अभी तक 8000 कन्याओं के साथ शादी कर ली। ये कोटि भट्ट श्रीपाल थे, एक कामदेव पद के धारी थे और महामंडलेश्वर राजा की कोटि में आते थे। इन 8000 कन्याओं को लेकर के श्रीपाल अब मन में विचार करता है कि काल बहुत लंबा व्यतीत हो गया। अब इनका 12 वर्ष का काल पूर्ण होने वाला, क्योंकि मैना सुंदरी को 12 वर्ष का वादा करके आए थे। अब श्रीपाल दलवर्तन द्वीप से उज्जैनी की ओर चलने के लिए तैयार होते हैं। अब उज्जैनी जाना है तो वहां पर उज्जैनी की ओर लौटते हैं, सारे दल बल के साथ लौटते हैं। अब 8000 कन्याएं जिनके साथ हैं, कितना बड़ा इनका सैन्य दल होगा वो आप विचार कर लेना। यानी महामंडलेश्वर जो होता है वो अर्ध चक्री से आधा होता है। अर्ध चक्रवर्ती और महामंडलेश्वर 4-8 हजार कन्याओं का स्वामी होता है। अर्ध चक्रवर्ती 16,000 कन्याओं का स्वामी होता है और चक्रवर्ती 96,000 कन्याओं का स्वामी होता है। इस तरह ये महामंडलेश्वर अब यहाँ दलवर्तन से उज्जैनी नगर की ओर जाने का विचार करते हैं। अब वहां आगे जाते हैं, क्या यात्रा में विशेषताएं होती हैं उसको अपन फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया कि ये 5 भाव है, औपशमिक, छायक आदि, तो ये 5 भाव जीव के हुआ करते, जीव के असाधारण भाव हैं। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक भाव हुआ करता है। वो औपशमिक भाव का होना यानी औपशमिक सम्यक दर्शन होना कहलाता है। फिर औपशमिक भाव के बाद छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, वो छायोपशमिक भाव है। उसके बाद में क्षयोपशम पूर्वक ही छायक भाव हुआ करता है। ये 3 भाव औपशमिक, छायोपशमिक और छायक ये सम्यक दर्शन से संबंध रखते हैं और ये चतुर्थादि गुण स्थानों में होते हैं
औदिक और पारिणामिक भाव तो संसार के सब जीवों के हुआ करते हैं। जिनके पास सौपसमिक भाव नहीं, छायिक भाव नहीं, छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं, उनके औदिक और पारिणामिक भाव सदा रहते हैं। इनका विशेष फिर कभी बताएंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान परम पूज्य मुनि से श्री सूझे सागर महाराज की कालो, जय। सोवाणी मस्तक तबो धरूं सदा दे तू दुख, हे जिन वाणी भारती मात होए जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पापे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। काय सरगम करबे में बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की। बंधुओं,